टिटहरी की बातों को ध्यान से सुन लिया तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आइए एक टिटहरी और टिटहरा की कहानी से जानते हैं कि एक समुद्र के किनारे एक टिटहरी और टिटहरा का जोड़ा रहता था। टिटहरी ने गर्भधारण किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और टिटहरी के प्रसव का समय आया तो टिटहरी ने अपने पति टिटहरे से कहा, स्वामी, एक सुरक्षित जगह को तलाश करें ताकि मैं एक सुरक्षित जगह पर अपने अंडे दे सकूं। टिटहरी की इन सारी बातों को सुनकर के टिटहरा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ चारों तरफ की जगह सुरक्षित है, आप जहाँ चाहें वहाँ अंडे दे सकती हो। टिटहरी ने कहा, स्वामी, ये समुद्र है, कोई तालाब नहीं। समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी ज्वार भाटा से लहरें बड़े बड़े हाथियों और वृक्षों को बहा ले जाती हैं और मेरे नाजुक अंडे उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए, कहीं दूसरा स्थान ढूंढ लीजिए। टिटहरा टिटहरी से बोला, समुद्र की इतनी हैसियत नहीं जो मेरी संतान को हानि पहुंचा सके, क्योंकि समुद्र मुझसे डरता है। इसलिए तुम इसी सुरक्षित स्थान पर ही अंडे दे दो। दोस्तों, टिटहरा की ये सारी बातें समुद्र ने सुन ली और समुद्र सोचने लगा कि टिटहरा को अपने आप पर बहुत अभिमान है, इसलिए ये अपनी टांगें ऊपर करके सोता है। इसको लगता है कि मैं आकाश को गिरने से रोक लूँगा, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। यह सोचकर समुद्र ने ज्वार भाट आने पर अपनी लहरों से उस टिटहरी के अंडों को बहा दिया। टिटहरी ने अपने अंडों को समुद्र में बहते देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ और वह रोने लगी। तब उसने टिटहरे से कहा, अरे अभिमानी मूर्ख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें मेरे अंडों को बहा ले जाएंगी, लेकिन तूने अपने अभिमान के आगे मेरी एक न मानी। जो व्यक्ति अपने प्रियजनों की बातों को नहीं मानते, उन पर अमल नहीं करते, उन लोगों की दुर्गति ही होती है। इसके अलावा बुद्धिमानों में भी वही लोग सफल होते हैं जो विपत्ति के आने से पहले ही अपनी रक्षा का उपाय सोच लेते हैं। जिन लोगों की बुद्धि तुरंत ही ये सोचती है कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा कहने वाले लोग जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। टिटहरी की ये सब बातें सुनकर टिटहरा कहने लगा, मैं औरों की तरह मूर्ख नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का बल अब तू देखती जा, मैं कैसे अपनी चोंच से समुद्र का जल भरकर सुखा दूंगा। टिटहरी कहने लगी कि समुद्र से बैर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने बड़े समुद्र से बैर और उस पर क्रोध करना ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमें अपनी ताकत को देखकर दूसरे से बैर करना चाहिए, नहीं तो जिस तरह पतंगा आग में जलकर के राख हो जाता है, समुद्र से बैर करना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। टिटहरी के समझाने पर भी टिटहरा अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर भी वह समुद्र को अपनी चोंच से सुखाना चाहता था। तब टिटहरी ने फिर समझाया कि समुद्र को गंगा यमुना जैसी हजारों नदियां उस समुद्र को अपने जल से भर रही हैं। उस विशाल समुद्र को तेरी चोंच क्या सुखाएगी, जिसमें बूंद भर पानी आता है। कहाँ तेरी ये चोंच और कहाँ समुद्र। फिर भी अगर तुम समुद्र को सुखाना चाहते हो तो अन्य पक्षियों की सलाह ले लो। कहते हैं कि छोटे छोटे जीव भी मिलकर एक बहुत बड़े प्राणी को हरा देते हैं। टिटहरी की ये बात सुनकर टिटहरा कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, मैं दूसरे पक्षियों की सहायता से इस समुद्र को सुखाकर ही दम लूँगा। परंतु टिटहरे ने अपने साथी पक्षियों को बुलाया और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब अन्य पक्षी बोले, इस कार्य के लिए हम सहमत हैं, लेकिन इतने बड़े समुद्र को सुखाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है।
इसलिए हमारे मित्र गरुड़ हैं, उनके पास चलना चाहिए, वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। और सभी पक्षी गरुड़ के पास गए और अपना दुखड़ा सुनाया और कहने लगे कि गरुड़ महाराज, समुद्र ने पक्षी जाति पर अत्याचार किया है, इस अत्याचार पर रोक होनी चाहिए। गरुड़ ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन मैं भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन हूँ, इसलिए वे मेरी मदद जरूर करेंगे। इसलिए हम सभी को भगवान विष्णु के पास चलना उचित होगा। वो कृपालु हैं, दया निधान, संपूर्ण सृष्टि के परम पिता परमात्मा हैं, सृष्टि के पालन करता हैं। वे हम सभी पक्षियों की विपत्तियों को दूर अवश्य करेंगे। तब सभी पक्षी भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए और अपनी सारी बात बताई। तो भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र के पास गए और समुद्र से कहा, हे दुष्ट समुद्र, तूने टिटहरी के अंडों का अपहरण किया है, तू अपराधी है, इसलिए मेरा आदेश है कि तू जल्दी ही टिटहरी के अंडों को वापस कर दे। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही समुद्र ने अपने जल को समेट लिया, जिससे टिटहरी को अपने अंडे मिल गए। मित्रों, टिटहरा ने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह समुद्र से शत्रुता कर बैठा। इस पर गलती टिटहरा की थी, पर समुद्र ने टिटहरा का अभिमान नष्ट करने के लिए जो कार्य किया, उससे दुख हुआ उस टिटहरी को। टिटहरी को दुख होने के कारण टिटहरा और समुद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु से माफी मांगी और भगवान विष्णु ने उन दोनों को क्षमा कर दिया। दोस्तों, अपना अहंकार अपनी उन्नति के रास्ते बंद कर देता है और अहंकारी मनुष्य का सिर नीचा हो जाता है। इसलिए हमें अपनी गलतियों को हमेशा समझने और उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए अपने अहंकार को ताक में रखकर कुछ सीखने का प्रयास करो। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।